नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लास। बच्चों, जैसा आप सभी का एग्जाम था आज, इसी क्रम में आज हम जो है सो आप सभी के लिए हिंदी इलेक्टिव क्लास 11 का आंसर की लेकर के आ गए हैं। चलिए देखते हैं। जो हमारा यहाँ पर 1 से लेके 4 तक का सवाल है, तो सवाल पूछा गया है पैसे से। अच्छा, 1 से लेके 5 तक पूछा गया है ना। केवल इसको पढ़ना है और उसके बाद हमको देखना है यहाँ पर है क्या सवाल कह रहा है नहीं। आगे सवाल बाबू, यहाँ पहला सवाल है, समय किसकी प्रतीक्षा करता है। समय जो है सो किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है, यानी हमारा 1 का भी बिल्कुल ठीक है। आगे सवाल है, कल की प्रतीक्षा कौन करते हैं। तो आलसी और मूर्ख लोग कल की प्रतीक्षा करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब है कि जो आलसी होते हैं और जो मूर्ख होते हैं वो कल की प्रतीक्षा करते हैं, अन्यथा कोई कल का वेट करता है। आगे हमारा है तीसरा सवाल, मूर्ख का विलोम क्या है। जो मूर्ख होते हैं उनका विलोम यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे सवाल है, समय मुट्ठी में बंद खाली स्थान की तरह होता है। तो समय जो है सो मुट्ठी में बंद एक रेत की तरह है बाबू। पकड़ेंगे यहाँ, जितना दबाएंगे हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा। आगे है, समय की परवाह न करने वाले बाद में क्या होते हैं, खुश रहते हैं। नहीं, तो वह क्या करते हैं, बाद में पछताते हैं। ये थे हमारे पांचों सवाल का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखते हैं। आगे हमारा अच्छा सवाल 6 से लेकर 10 तक ले है, तो दिया है कविता से। अब यहाँ पर कविता पढ़ना है और आगे सवाल हमारा है यहाँ पर, हाँ सवाल है, हाँ 6 नंबर सवाल है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। अगर वास्तविक में बात किया जाए कविता के अनुसार, तो किस्मत होती है वह हमारी मेहनत होती है, यानी 6 का हमारा भी बिल्कुल जवाब है। आगे सवाल हमारा है 7 नंबर, जो अपनी किस्मत रचते हैं क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेहनती। हमारा बाबू यहाँ पर साहसी आने की 7 का हमारा ए बिल्कुल तो देख लेते हैं हम लोग क्या हुआ होगा आगे। खुद अपनी किस्मत रचते हैं वे कहे जाते हैं साहसी, यानी कि हमारा 7 का ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, 7 तक हो गया था। 8 बाबू यहाँ पर है, सच्ची खुशी का हकदार कौन है, जिसने दुख को चुना है, जिसने फूलों का दामन छोड़ा है, जिसने कांटों की राह चुना है, और वही सभी लोग सही मायने में खुशी के यानी खुशी के हकदार। आगे सवाल है, आलसी व्यक्ति क्या करे। तो आलसी व्यक्ति जो है सो खाली भगवान के शिकायत की, हे भगवान हमको पास करा दीजिए, हमको भगवान पास नहीं कराएंगे। आगे सवाल है, हकदार का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पर अधिकारी, उसका अधिकारी कौन है सही मायने में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा आखिरी सवाल यहाँ पर है, सवाल हो गया 10 तक ले। अब जो सवाल हमारा है वो अभिव्यक्ति और बहु माध्यम से। आगे सवाल है, कक्षा में आपसी विचार विमर्श है। उदाहरण, तो जो हम लोग कक्षा में बातचीत करते हैं, उदाहरण है समूह संचार। यहाँ पर हम लोग समूह में बातचीत करते हैं। आगे सवाल है, आलेख की विधिया है। तो आलेख जो है वो गद्य लेखन की विधिया है, क्योंकि हम लोग आलेख में कहीं ना कहीं कहानी को ही लिखते हैं, एक गद्य को हम लोग। आगे हमारा सवाल है, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब है, ये हमारा उत्तर है। आगे है, अपने सगे संबंधियों मित्रों रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाला पत्र कहलाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक पत्र, जो हम लोग अपने पर्सनल व्यक्ति को। आगे हमारा सवाल है, सर्वप्रथम मुद्रण का आरंभ कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था हमारा चीन में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल जवाब है। आगे हमारा सवाल नंबर है, खत्म हो गया। अब जो हमारा सवाल 16 से लेकर 19 तक बाबू, एक यहाँ पर कविता लिखा गया है कि झरी झरी झीनी बूंद है प्रति मानो, घरी घरी घटा घेरी है गगन में। ये जो कविता है लिखने वाले हैं देव। कौन है, देव। तो हमारा 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे हमारा सवाल कह रहा है, चलू झूलेबू की आज का कथन है। यहाँ झूला झूलने की बात कौन कह रहे हैं, श्याम कह रहे हैं।
से बोल रहे हैं तो गोपी से बोल रहे हैं, तो कह कौन रहे हैं यहाँ पर? श्याम, यानी हमारा 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आगे है, इन पंक्तियों में किस का चित्रण है? इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु का चित्रण है, यानी कि वर्षा की बात कही गई है। ये सवाल है, झहरी झहरी में कौन सा अलंकार? तो जो झहरी झहरी इसमें हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि हमारा एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुआ है। आगे हमारा सवाल है 20वां सवाल, कहा गया, हाँ, अरे इन दोहूं राह न पाई में किन दो धर्मों की बात किया गया है? इसमें जो है सो हमारा हिंदू और मुसलमान दोनों की बात किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा। आगे है, कवि ने बालम किसे कहा है? तो कवि ने यहाँ बालम परमात्मा को कहा है, ईश्वर को, कि बालम आवो ये गहरे। आगे सवाल है, कबीर किस काल के कवि हैं? तो कबीर जो है वह भक्ति काल के कवि है। कौन सा? भक्ति काल, यानी बैस का हमारा सी सही जवाब है। आगे हमारा सवाल है, गोपियों में कृष्ण के मिलने की आशा में पंच तत्वों में से कौन तत्व बाकी रह गया है? तो उसमें जो है सो केवल आकाश रूपी अवशेष से बचा हुआ, बाकी चारों तत्व निकल चुके हैं। आगे हमारा सवाल है, दरबार सवैये में कौन सा कथन नहीं है? यहाँ बात करेंगे सर बाबू, यहाँ दरबारी के लोग मेहनती थे, इस बात का वर्णन वहां पर नहीं किया गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे हमारा सवाल है 25, संध्या के बाद कविता में कवि के अनुसार आय व्यय का वितरण ऐसा होना चाहिए? कर्म और गुण के आधार पर, कि जो व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है, जिसमें जैसा गुण है, उसी के आधार पर हमारा आय हो और उसी आधार पर हमारा व्यय होना चाहिए, एक कवि का मानना है। आगे हमारा सवाल है, जो कुछ पैसेज दिया हुआ है यहाँ पर बाबू, ठीक है ना, उससे मेरा सवाल पूछा गया है। सवाल है, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई? तो यह जो पंक्तियां हैं वह दोपहर के भोजन से ली, कहाँ से? दोपहर के। आगे 27 सवाल है, प्रमोद कौन था? प्रमोद सिद्धेश्वरी का छोटा बेटा था, यानी हमारा बी जवाब है। आगे हमारा सवाल है, देखिए सवाल यहाँ पर, सवाल है, वो सारे शब्द का अर्थ क्या होता है? वो सारे का अर्थ होता है बाबू यहाँ पर बरामदा, यानी बोलते हैं ना घर का सामने वाला साइड, ठीक है, बरामदा। आगे, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो कहानी में मुख्य पात्र जो है सो सिद्धेश्वरी है, यानी हमारा 29 का डी जवाब है। आगे है, हामिद की दादी का नाम क्या था? तो हामिद की दादी का नाम था अमीना, यानी 30 का हमारा डी जवाब है। आगे बात करेंगे, तो आगे हमारा यहाँ पर सवाल है, नूरे को कौन सा खिलौना पसंद आया? तो नूरे जो था उनको यहाँ पर वकील पसंद आता है, और नूरे यहाँ पर फाइनली वकील खरीदता है, यानी 31 का बी। आगे है, रुस्तमा ए हिंद दी गई थी, तो रुस्तमा ए या कहानी में कीमतें को दी गई थी। आगे है, टॉर्च बेचने वाला पाठ शैली में लिखा गया, तो यह जो पाठ है वह व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया, यानी 33 का हमारा ये जवाब है। आगे देखते हैं, आगे सवाल हमारा है, दोनों दोस्त आपस में यहाँ पर मिले थे, दोनों दोस्त आपस में प्रवचन स्थल पर मिले थे, यानी 34 का सी सही जवाब है। आगे है, 5 साल पहले दोनों दोस्तों के सामने क्या बड़ा सवाल था? तो उनके पास सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें, यानी ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे हमारा सवाल है, पर हाथ रखा गूंगा क्या इशारा करता है? तो इशारा करता है गूंगा, मैं जो हूँ वह मेहनती हूँ, यानी मेहनत करके खाता हूँ, 36 का हमारा सी ही जवाब है। आगे देखते हैं, आगे सवाल है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी फिदा की रचना है। यह जो है तो एक आत्मकथा, जिसको लिखने वाले हैं मकबूल फिदा हुसैन, आने की का हमारा ये बिल्कुल जवाब है। आगे है, 2 अक्टूबर पर मकबूल ने किसका पोर्ट्रेट ब्लैकबोर्ड पर बनाया था? तो बना था 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का, यानी बी हमारा सही जवाब है। और हमारा बाबू आखिरी एक और सवाल बचा ना, सवाल हमारा 39 यहाँ पर एक आवारा मसीहा की स्थिति है। आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र उपाध्याय की जीवनी है, यानी 39 का हमारा सी सही जवाब है। और जो 40 सवाल है उनमें बाबू यहाँ पर है, शरद के अनंत शौक थे, उन्हें प्रमुख क्या है? उन्हें प्रमुख उनका था तितली उद्योग, जहाँ पर वह तितली का पालन करते थे। हमारे 40 सवाल का, ठीक है बच्चे लोग, अगर जिनके नहीं बच्चों का हमारे साथ जुड़ना है, तो हमारी कोचिंग चलती है हजारीबाग में सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस के
नाम से ही ये आपको मिलेगी हजारीबाग बुढ़वा महादेव। लेकिन अगर किन्हीं बच्चों को हमारे से ऑनलाइन जुड़ना है तो हमारा ऐप है सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां से आप ऑनलाइन क्लास। ठीक है बच्चे लोग, ये था हमारा आज का आंसर की। अब मिलेंगे कल हम लोग। ठीक है।